नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। उदयपुर में बंदरों के उत्पात ने जहां क्षेत्रवासियों को परेशान कर रखा है, तो वहीं कुत्ते और बिल्ली के बच्चों को भी बंदर उठाकर ले जा रहे हैं। सेक्टर 11 में गौरी सर्कल चौराहे के पास कुछ दिनों से बंदरों का उत्पात देखने को मिल रहा है। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने धोखाधड़ी कर 1 करोड़ 43 लाख रुपए की ठगी करने के आरोपी मुकेश सिंह को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। जांच अधिकारी एएसआई ने बताया कि परिवादी ने थाने में रिपोर्ट दी थी। झुंझुनू के गुडा कस्बे के वाल्मीकि मोहल्ले में देर रात को घर में घुसे चोर की घर वालों ने जमकर धुनाई की। चोर घर की दीवार फांद करके घुसा था। आवाज होने पर घर के लोग जाकर पकड़ लिया। धौलपुर जिले में गांव में मां के साथ खेत में शौच करने गई 15 साल की एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। गांव के युवक ने 2 साथियों के साथ मिलकर के हैवानियत की इस वारदात को अंजाम दिया। एक आरोपी को परिजनों ने पकड़ा, जमकर मारपीट की और पुलिस के हवाले किया। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना इलाके के हीरा के बस्ती में पुजारी नवरत्न की पुलिस अभिरक्षा के बीच में अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि पुजारी के बेटे ने मुखाग्नि दी। जयपुर के गोविंद देव जी में 56 भोग भगवान को लगाए गए। भारी संख्या में भक्तों की भीड़ झांकी को देखने के लिए उमड़ी। साथ ही मंदिर पंडाल में भगवान के जयकारों से गुंजायमान रहा। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र भी गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे। राजसमंद जिला मुख्यालय के समीपवर्ती बोरजखेड़ा गांव में निम्बोड़ा भेरुजी मंदिर पर शिखर मंदिर ध्वजा कलश प्रतिष्ठा का 5 दिन का महोत्सव हवन पूजन से शुरू होगा। श्रीगंगानगर में बीजेपी की 4 दिसंबर से प्रस्तावित जन आक्रोश रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर भाजपा कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। इसके लिए करणपुर व्यापार मंडल भवन में बैठक की गई। तो 5 मंत्रियों को साथ लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दौसा पहुंचे। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर व्यवस्थाओं को देखा। पीसीसी चीफ ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का पूरे देश में उत्साह है। बीकानेर में बाल वाहिनी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने आरटीओ, यातायात पुलिस, जिला प्रशासन, स्कूलों के साथ ही बाल वाहिनियों के संचालकों के साथ एक संयुक्त बैठक की। टोंक जिले के बरौनी थाना इलाके में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार में लाठी भाटा जंग हुई। दोताना गांव में हुए इस झगड़े में दोनों पक्षों के 5 पुरुष समेत 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई। चित्तौड़गढ़ जिले के रतलाम खंड के गंभीरी डैम रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक लाइन पर काम करने के दौरान एक युवक करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गया। इसे उदयपुर रेफर किया गया। बीकानेर नगर निगम के वार्ड संख्या 5 में हुए उपचुनाव में भाजपा की कांता भाटी ने जीत दर्ज की। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की विधानसभा क्षेत्र के इस वार्ड में भाजपा की जीत से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। श्रीगंगानगर के घड़साना थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। अवैध जिप्सम से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों और एक जेसीबी मशीन को पुलिस ने जब्त किया है। प्रेस बैडमिंटन लीग का भव्य आयोजन किया गया। 3 दिवसीय बैडमिंटन लीग में करीब 70 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया और हौसला अफजाई की गई। बूंदी में 66वीं राज्य स्तरीय थ्रो बॉल और टेनिस बॉल 5 दिवसीय बालक बालिका वर्ग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस दौरान समारोह में शिरकत करने पहुंचे पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा ने झंडारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में फ्री दवा मिलती है, फ्री जांच होती है। 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो में जो गेहूं मिल रहा है वो मनमोहन सिंह जी की सरकार, सोनिया गांधी जी जब चेयरपर्सन थी तब का मिल रहा है। 2011 की जनगणना के बाद 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 4 करोड़ 46 लाख लोगों को गेहूं मिलता है। हमने, मुख्यमंत्री जी ने, सबने लेटर लिखे और ये कहा कि आप ये गेहूं बढ़ा दो। 2011 की जनगणना से हमारा गेहूं पूरा नहीं हो रहा, तो आप मनमोहन सिंह जी जितना गेहूं दे रहे थे उतना ही गेहूं दे रहे हो आज राजस्थान को। नया आपने क्या किया वो बता दो आप हमको। नया इनके पास कुछ नहीं। तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को आप सुन रहे थे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर बरसते हुए। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। श्रीगंगानगर में तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड का दौर शुरू हो गया। ठंड बढ़ने के साथ बाजारों में गर्म कपड़ों और बिस्तरों की बिक्री बढ़ गई और इन दिनों रात का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तो दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पास चल रहा है। 2 दिवसीय यात्रा पर बांसवाड़ा पहुंचे
बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा आने वाले दिनों में राजकीय प्रभार वाले 40,000 से ज्यादा मंदिरों के पुजारियों को मनरेगा मजदूरों के बराबर मानदेय मिलेगा। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत 28 और 29 नवंबर को शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में मार्च माह में शुरू हुआ जल संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। गुस्साए वार्डवासियों ने पुलिस चौकी के पास जलदाय विभाग के पंप स्टेशन पर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत 3E छोटी के ग्राम पंचायत भवन और उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से निःशुल्क पट्टा जारी करने की मांग की गई। झुंझुनू में बेकाबू रोडवेज ने 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। तीनों लोग बाइक पर सवार थे। पोशाना गांव के पास हादसा हुआ। भरतपुर में आपसी कानसूनी के बाद 2 पक्षों में कत्लेआम हुआ। दबंगों ने 3 सगे भाइयों को गोलियों से छलनी कर दिया। परिवार के अन्य 3 सदस्यों की भी हालत नाजुक है। गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। भरतपुर के सिकरौरा गांव में 3 भाइयों की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। हालांकि कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ है। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के सदर थाना इलाके के उमरेह गांव में भैंस विवाद को लेकर झगड़े का मामला सामने आया। झगड़े में उमरेह गांव के 1 दर्जन के करीब लोग लहूलुहान हुए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया। जानकारी के मुताबिक पीड़ितों की भैंस शनिवार को जंगल में चरने गई थी, जहां से करीब 1 दर्जन भैंसों को दूसरे गांव के लोग भगा कर ले गए। जब शाम को ग्रामीणों को इस बात की जानकारी लगी तो ग्रामीण दूसरे गांव पहुंचे और आरोपी पक्ष ने झगड़ा किया। उदयपुर में 2 कारोबारी समूहों पर आयकर विभाग की छापेमारी 5वें दिन भी जारी है। रियल एस्टेट कारोबार और ऑटो फाइनेंस कारोबार से जुड़े एक्मे ग्रुप और अंकुर ग्रुप के 8 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीमें जांच कर छापों में एक्मे ग्रुप और अंकुर ग्रुप से जुड़े लोगों के ठिकानों से 20 किलो से ज्यादा सोना मिला है। आयकर विभाग के रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स की ओर से सोने के जेवरातों का वैल्यूएशन करवाया जा रहा है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई में उदयपुर संभाग में सबसे बड़ी टैक्स चोरी का खुलासा होने की उम्मीद है। कोटा के MBS अस्पताल में मृतक के परिजनों ने हंगामा किया। साथ ही डॉक्टर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई है। डॉक्टर्स पर दुर्व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। राजसमंद में पुजारी हत्या मामले में प्रशासन और परिजनों के बीच आखिरकार देर रात को सहमति बनी। परिवार को मुआवजा एक संविदा पर नौकरी दी गई है और इसके साथ ही मामले में CID CB से जांच की बात कही गई है। जयपुर के सांगानेर रामपुरा फाटक के नजदीक ड्रेनेज के गंदे पानी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कॉलोनी के लोगों ने इसे लेकर परेशान होकर प्रदर्शन किया है। बीजेपी जन आक्रोश यात्रा का कार्यक्रम आज जारी कर रही है। इसे लेकर सतीश पुनिया समेत वरिष्ठ नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जयपुर में हेरिटेज नगर निगम के पार्षदों का धरना जारी है। पार्षद कमेटियों के गठन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मंत्रियों की समझाइश के बाद भी पार्षद डटे हुए हैं। प्रदेश में लगातार गिरते तापमान में ठंड बढ़ा दी है। ग्रामीण इलाकों में कोहरे ने दस्तक दी है। शेखावटी में तापमान 8 डिग्री से भी कम होने लगा है। प्रदेश में सियासी बयानबाजी के बीच कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया। मुरारीलाल मीणा ने दौसा में कहा कि जो विधायक मानेसर गए थे उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को अपना हिसाब बता दिया और यदि सरकार के पास सबूत हैं तो वे अरेस्ट कर लें। मंत्री मुरारीलाल मीणा ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से पार्टी को नुकसान हो रहा है और इस पर कंट्रोल होना चाहिए। मुरारीलाल ने कहा कि 102 विधायकों में से 10 से 15 विधायक हमारे साथ घूम रहे हैं। कोटा में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते मरीजों के ऑपरेशन टालने पड़ रहे हैं। अब तक 5 दर्जन ऑपरेशन टाले जा चुके हैं। जेके लोन अस्पताल और नए अस्पताल में करीब 2.5 दर्जन से ज्यादा ऑपरेशन टाले जा चुके हैं। MBS अस्पताल में रूटीन ऑपरेशन टाले जा रहे हैं। हालांकि आपातकालीन और गंभीर मामले में ऑपरेशन किए जा रहे हैं। टोंक के मालपुरा में देर रात को बाइक को साइड देने को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। इसके बाद कस्बे में अफरा तफरी मच गई। गुर्जर और जाट समुदाय के युवकों में हुए इस झगड़े में एक युवक घायल हुआ है। झगड़े की जानकारी मिलने पर पीननी मोड़ पर पुलिस पहुंची। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना इलाके में राजस्थान गुजरात के सरथुना बॉर्डर पर बीती रात को एक डंपर चालक पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर फरार हो गया। धंबोला में पुलिस की सूचना पर गुजरात की बाकोर थाना पुलिस ने डंपर को जब्त किया है। डंपर में अवैध शराब के 276 कार्टन भरे हुए थे, जिन्हें गुजरात की बाकोर थाना पुलिस ने जब्त किया है। वहीं डंपर चालक को गिरफ्तार किया गया है। कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके में रेलवे ट्रैक पर एक किसान का क्षत विक्षत हालत में शव मिला।
मौत से पहले किसान ने अपने बेटे से फोन पर बात की। अचानक फोन कटने से परिवार में हड़कंप मच गया। किसान हेमचंद मीणा अरनखेड़ा का निवासी था। आनंदपुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाली सुमेरपुर थाना इलाके के बिसलपुर निवासी रवि वाल्मीकि हिस्ट्री शीटर का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई। शव को नेशनल हाईवे गुड़ा एंडला के पास डालकर दूसरा हिस्ट्री शीटर समेत अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और इसी बीच परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। चूरू के गांव बिनासर में शनिवार देर शाम को 45 साल के एक व्यक्ति का शव उसी के घर के कमरे में फांसी से झूलता मिला। सूचना के बाद पुलिस ने पहुंचकर के कार्रवाई शुरू की। चूरू की राजगढ़ तहसील के गांव बघेला में शनिवार को 30 साल के किसान ने अपने खेत में कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या कर ली और उसे देर शाम को राजकीय भरतिया अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। चूरू की रतनगढ़ तहसील के गांव पाबूसर में घर के आगे शराब के नशे में गाली गलौज करने से मना करने पर 40 साल के व्यक्ति की कुल्हाड़ी और लाठियों से वार कर हत्या कर दी गई। लोगों को रुपए दोगुने करने के सुनहरे सपने दिखाकर करोड़ों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर ठग को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का मोबाइल जब्त किया गया और अब ये मोबाइल कई राज खुलेगा। इरफान अंसारी नाम का ये शातिर ठग करबला का निवासी है। पिछले 8 सालों से फरार था। बांसवाड़ा उदयपुर रोड स्थित मोरडी मिल टोल नाके के पास रोड के किनारे खड़ी एक बच्ची को कार ने टक्कर मारी, जिससे बच्ची की मौत हो गई। डॉक्टर्स का कहना है कि इस लड़की के सिर पर गंभीर चोटें लगी और इसी वजह से मौत हुई। टक्कर मारने वाली कार मौके से फरार हो गई थी, जिसे पुलिस ने बाद में जब्त कर लिया। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर चोर बावड़ी के पास में कोयले से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक और खलासी घायल हुए। थाना पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंची। चूरू के रतनगढ़ में बीती रात को सालासर फाटे के पास में कार से बकरियां चुराकर भाग रहे बदमाशों की कार एक पिकअप से टकराकर पलट गई। हादसे में एक बकरी की मौत हुई है, जबकि कार में सवार 3 बदमाशों में एक गंभीर रूप से घायल हो गया। रेनवाल कस्बे के वार्ड संख्या 17 में रुई की दुकान में अचानक से आग लगी। आग से दुकान में रखी रुई और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। चूरू के गांव खांसोली में जीप और बाइक में आपस में टक्कर हुई। जलदाय विभाग के कर्मचारी की मौत इस सड़क हादसे में हुई है। कोटा के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने देर रात को एमबीएस अस्पताल के परिसर में कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश जताया। अस्पताल के गेट पर कैंडल जलाकर नारेबाजी की है। बांसवाड़ा में राजस्थान एनएचएम एकीकृत महासंघ के आह्वान पर एनएचएम कार्मिकों ने कैंडल मार्च निकाला। चेतावनी दी कि नियमितीकरण नहीं करने पर संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में आंदोलन तेज करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा दौसा में करीब 12 दिसंबर को पहुंचेगी और ऐसे में इस यात्रा को सफल बनाने के लिए दौसा में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। यह रैली दौसा के डाक बंगले से रवाना हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई जिला अस्पताल तक पहुंची। तिरंगा रैली में कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामजीलाल और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस रैली के माध्यम से आम जन से अपील की गई कि भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े। पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे भाजपा के नेता यूनुस खान एक दिवसीय पोखरण दौरे पर रहे। पोखरण फोर्ट पहुंचने पर मुस्लिम कौम के दिग्गजों ने यूनुस खान का स्वागत किया। पूर्व प्रधान एडवोकेट अब्दुल रहमान और माडवा सरपंच फजलदीन मेहर ने पूर्व मंत्री से मुलाकात की। पूर्व मंत्री यूनुस खान ने पोखरण फोर्ट में लोगों से मुलाकात कर म्यूजियम का अवलोकन किया और फोर्ट प्रशासन की ओर से म्यूजियम में अच्छा रखरखाव करने पर सराहना की। दौसा को 3 महीने के इंतजार के बाद बीजेपी का नया जिलाध्यक्ष मिला है और जिलाध्यक्ष बनने के बाद प्रभुदयाल पहली बार दौसा पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। इस दौरान प्रभुदयाल ने कहा कि संगठन को मजबूत करना और आगामी विधानसभा चुनाव में दौसा जिले की 5 विधानसभा सीटें जिताना उनका लक्ष्य है। कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा दौसा के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने दौसा शहर में 4 जगहों पर सड़कों का शुभारंभ किया। मुरारीलाल ने सुबह बस डिपो पर पहुंच करके नवनिर्मित सड़क का शुभारंभ किया। मंत्री मुरारीलाल ने कहा कि पहले कुछ सड़कों का शुभारंभ कर दिया गया था और आज 4 सड़कों का शुभारंभ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दौसा शहर में 75 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनाई जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में संत कबीर पुरस्कार से नवाजे गए नामी बुनकर माधुराम मेघवाल थाट के पोखरण पहुंचने पर उनका जैसलमेर के पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। 2023 में 4 जिलों में 1 करोड़ 50 लाख से अधिक की राशि से 1,000 करोड़ रुपए की लागत से 1,000 करोड़ रुपए की लागत से
बारां के अंता नगर पालिका उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी नंदकिशोर नायक को 169 वोटों से विजयी घोषित किया गया। मतगणना में 815 मतों में से भाजपा प्रत्याशी को 491 वोट मिले। बारां के छबड़ा नगर पालिका के वार्ड संख्या 15 के पार्षद पद के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रामप्रसाद की जीत हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के 153 प्रत्याशी को 153 मतों से हराया। जैसलमेर नगर परिषद के वार्ड संख्या 2 में हुए उपचुनाव में स्थानीय एसबीके कॉलेज में मतगणना हुई। उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सुमन कंवर ने भाजपा की चंद्र कंवर को 121 मतों से हराया। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद की एकमात्र सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना संपन्न हो गई, जिसमें कांग्रेस एक बार फिर से इस सीट पर काबिज हुई है। कांग्रेस के खेमे ने राहत की सांस ली और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के वार्ड संख्या 28 पर 25 नवंबर को हुए उपचुनाव की मतगणना सुबह 9 बजे उपखंड अधिकारी रामचंद्र खटीक की मौजूदगी में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में शुरू हुई। करीब 20 मिनट बाद जारी किए गए परिणामों में कांग्रेस के प्रत्याशी रवीना कुमारी मेनारिया ने भाजपा प्रत्याशी को 211 वोटों से हराया। शहरी और ग्रामीण निकायों के उपचुनाव के परिणाम आज जारी हुए। दौसा के लालसोट नगर पालिका में वार्ड 30 में भी उपचुनाव था और ऐसे में उपचुनाव की मतगणना अशोक शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालसोट में हुई। मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी विजेंद्र मीणा ने चुनाव परिणामों की घोषणा की। कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश सैनी ने भाजपा प्रत्याशी को हरा दिया। अलवर में एनसीसी की स्थापना के 75वें वर्ष को पूरे भारत वर्ष में राइजिंग डे के तौर पर मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। अलवर के बांसूर में भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जन आक्रोश रैली को लेकर विचार विमर्श किया गया। अलवर के बांसूर के कोठाला कुआं पर महात्मा ज्योतिबा फुले उत्थान संस्थान की ओर से महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आयोजनकर्ता महेंद्र सैनी ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि के मौके पर ये विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।